हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल इंग्लिश सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अपने इस वीडियो में फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अनुवाद करने का नियम विस्तार से बताने जा रहा हूं। आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो देखिएगा और आपको वीडियो कैसा लगा ये अंत में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आप पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अनुवाद करने का नियम अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और एक बार यदि नियम समझ में आया तो पूरे जीवन भर आप उस नियम का प्रयोग करते हुए कहीं भी अंग्रेजी बोलने का काम, लिखने का काम आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पहचान करते हैं। किसी भी टेंस का, किसी भी वाक्य का अनुवाद करना है तो सबसे पहले उसकी पहचान होना ज़रूरी होता है। तो हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्य को कैसे पहचानेंगे, ये जो है उसके अंतिम वाक्य के अंतिम अक्षरों को देख करके आप आसानी से पहचान सकते हैं। उसमें रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये शब्द आता है। या फिर रहता रहेगा, रहती रहेगी, रहते रहेंगे, रहता रहूँगा शब्द आता है। इसी के साथ साथ कार्य के प्रारंभ होने का अनिश्चित समय दिया रहता है, अनिश्चित समय। जबकि आप जानते हैं कि प्रेजेंट या पास्ट का परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है तो उसमें दो टाइम दिया जाता है, यानी एक अनिश्चित और एक निश्चित समय दिया जाता है। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कोई भी काम जो है कुछ समय तक जो है होता रहता है, तो इसलिए इसमें अनिश्चित समय रहता है, निश्चित समय नहीं आता है। साधारण वाक्य के अनुवाद करने का नियम। सबसे पहले साधारण वाक्य के अनुवाद करने का जो पहला नियम है वो है कि मुख्य क्रिया का पहला रूप लिखा जाता है, चाहे जो भी कर्ता हो, यानी सभी कर्ता के साथ मुख्य क्रिया के पहले रूप में आईएनजी जोड़ दिया जाता है। आई भी, अगर आई भी करता होगा तो उसके साथ में शैल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। इसको छोड़ करके ही, सी, इट, यू, दे सभी एक वचन एवं बहुवचन के कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया विल हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। आई भी के साथ शैल हैव बीन और जितने भी बचते हैं कर्ता उन सब के साथ जो है वह विल हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। अनिश्चित समय के साथ फार का प्रयोग किया जाता है, यानी अनिश्चित समय जो आता है उसके पहले फार का प्रयोग करते हैं। तक शब्द भी आता है इसमें, तो तक शब्द की अंग्रेजी टिल नहीं लिखते हैं बल्कि फार का प्रयोग करते हैं। जबकि फ्यूचर के परफेक्ट टेंस में तक की अंग्रेजी मैंने बताया था कि बाय लिखी जाती है। वाक्य की रचना। वाक्य की रचना सबसे पहले हम साधारण वाक्य की रचना देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल या शैल यूज होता है, फिर आफ्टर दैट हैव बीन यूज किया जाता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी यूज होता है, ऑब्जेक्ट, फिर फार, फिर लास्ट में टाइम यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम 2 घंटे तक सड़क पर टहलते रहोगे। इसका अनुवाद सबसे पहले हमको सब्जेक्ट चयन करना है, तो यू के साथ मैंने बताया नियम में, अभी आप जाकर देख सकते हैं कि विल हैव बीन, यू विल हैव बीन। टहलना इसकी क्रिया है, इसलिए इसकी अंग्रेजी पहले वॉक और उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, वॉकिंग। और सड़क पर इसका ऑब्जेक्ट है, तो ऑन द रोड। समय है फॉर 2 आवर्स। हम इस प्रश्न पत्र को 3 घंटे तक हल करते रहेंगे, तो वी।
हम इसका करता है बी। इसके साथ मैंने बताया शैल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। हल करना क्रिया है, इसलिए सॉल्व उसकी अंग्रेजी होती है, आईएनजी ऐड कर लिएगा। सॉल्विंग, ये प्रश्न पत्र यानी दिस क्वेश्चन पेपर फॉर 3 आवर्स। ये लड़कियां कुछ समय तक नदी में स्नान करती रहेंगी। तो ये लड़कियां, तो इसमें कौन काम कर रहा है? ये लड़कियां क्या काम कर रही हैं? स्नान करने का काम। और इसमें समय दिया गया है कुछ समय। तो अनुवाद करेंगे दीज गर्ल्स। फिर विल हैव बीन बाथिंग इन द रिवर, इसका ऑब्जेक्ट है। फॉर समटाइम्स, इसका समय दिया गया है। निगेटिव सेंटेंस का अनुवाद जब आप करेंगे तो सबसे पहले आप स्ट्रक्चर को अपने माइंड में सेट करें। स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट सबसे पहले, फिर विल शैल, फिर नॉट, तब हैव बीन का प्रयोग होता है। अभी आपने सिंपल सेंटेंस देखा, साधारण वाक्य, उसमें नॉट नहीं लगा रहता है। हैव बीन के पहले नॉट नहीं लगा होता है तो साधारण हो जाता है। और हैव बीन के पहले और विल शैल के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं अगर वाक्य नकारात्मक होता है तो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या आईएनजी ऑब्जेक्ट फॉर टाइम, ये सेम टू सेम उसी प्रकार से होता है। एग्जाम्पल, मोहन 2 वर्ष तक इस गांव में नहीं रहता रहेगा। तो रहने का काम मोहन के द्वारा किया जा रहा है, इसलिए मोहन करता है। आपको बताया कि कर्ता के अनुसार बिल शैल लगाते हैं तो मोहन के अनुसार बिल का प्रयोग करेंगे, क्योंकि आई बी केवल 2 ऐसे ही सब्जेक्ट हैं जिनके साथ में शैल का प्रयोग होता है। तो मोहन विल नॉट हैव बीन, रहना का अंग्रेजी लिविंग, इन दिस विलेज, इस गांव में, फॉर 2 ईयर्स। तुम 1 सप्ताह तक उसकी सहायता नहीं करते रहोगे। तो तुम, सबसे पहले तुम की अंग्रेजी यू, और सहायता करना क्रिया है हेल्पिंग। और बताया था विल नॉट हैव बीन का प्रयोग किया जाएगा, सूत्र में आप देख सकते हैं। सब्जेक्ट के ठीक बाद विल या शैल का सिलेक्शन करने के बाद नॉट हैव बीन का प्रयोग करते हैं। फॉर ए वीक, 1 सप्ताह तक। हम अब 10 मिनट तक कोई कार्य नहीं करते रहेंगे तो क्या हो जाएगा? बी, वी शैल नॉट हैव बीन। बी के साथ में करता है बी, इसके साथ शैल नॉट हैव बीन डूइंग एनी वर्क, करते रहेंगे कोई काम। कब? फॉर 10 मिनट्स नाउ, फॉर 10 मिनट्स नाउ लिखेंगे। अब की अंग्रेजी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप जानते हैं। सबसे पहले क्या से शुरू होने वाले वाक्यों के अनुवाद करने का नियम जानते हैं। तो क्या से वाक्य जो शुरू होता है तो उसमें क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखी जाती है, बल्कि क्या करते हैं, बल्कि क्या के स्थान पर सभी कर्ताओं के अनुसार सहायक क्रिया विल या शैल का प्रयोग किया जाता है। जो भी कर्ता आता है उसी के अनुसार में हम विल या शैल का प्रयोग करते हैं, और वो भी वाक्य के प्रारंभ में। ये ध्यान रखिएगा। इसके वाक्यों की रचना देखें, होती है सबसे पहले विल शैल, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, सबसे पहले विल शैल, उसके बाद सब्जेक्ट हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऑब्जेक्ट फॉर प्लस टाइम का प्रयोग किया जाता है। तो हम सबसे विल शैल क्या की अंग्रेजी, क्या तुम 2 घंटे तक यह पुस्तक पढ़ते रहोगे। तो क्या की अंग्रेजी विल या शैल लिखनी है। तुम के अनुसार तुम करता है तो इसलिए इसके अनुसार में विल, यू हैव बीन। पढ़ना की अंग्रेजी रीडिंग, यह पुस्तक दिस बुक, फॉर 2 आवर्स। क्या यह किसान 1 सप्ताह तक यह खेत जोतता रहेगा। तो इसमें भी क्या शब्द पहले आया है, तो क्या की अंग्रेजी विल लिखेंगे, क्योंकि करता इसका यह किसान यानी दिस फार्मर है। विल दिस फार्मर हैव बीन
प्लोइंग क्रिया है, दिस फील्ड इस खेत को, फॉर ए वीक इसका टाइम है। क्या वह 2 दिन तक इस मैदान में खेलते रहेंगे? तो सबसे पहले हम बिल, क्या की अंग्रेजी बिल लिखते हैं। बिल दे वे हैव बीन प्लेइंग इन दिस फील्ड फॉर 2 days। प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया हो। मैंने बताया आपको कि प्रश्नवाचक वाक्य एक पहला जो होता है प्रकार क्या से शुरू होने वाला होता है, फिर प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कौन, किसे, किसको। तो इनकी अंग्रेजी अगर वाक्य में आए हैं तो इनकी अंग्रेजी सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखी जाती है। उसके बाद में सहायक क्रिया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज कर लिया जाता है। फिर हैव बीन का प्रयोग कॉमन होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं और फॉर और टाइम का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं, तुम 10 वर्ष तक इस शहर में क्यों रहते रहोगे। तो क्यों आया है इसकी अंग्रेजी पहले लिखनी है, वाई। तुम आया है कर्ता के रूप में, इसलिए बिल का प्रयोग किया गया है। वाई विल यू हैव बीन लिविंग, रहना की अंग्रेजी लिविंग, इन दिस सिटी इस शहर में, कब तक, फॉर 10 years। हम 2 दिन तक इस पत्थर को कैसे हटाते रहेंगे। तो कैसे शब्द है प्रश्नवाचक शब्द, हाउ। हाउ शैल वी हैव बीन, बी करता है हम, इसके अनुसार विल शैल हैव बीन का प्रयोग किया जाएगा। तो हाउ शैल वी हैव बीन मूविंग, हटाने का काम करते रहेंगे, दिस स्टोन इस पत्थर को, फॉर 2 days। तुम्हारा भाई 3 साल तक हमारी सहायता क्यों करता रहेगा। तो क्यों शब्द इसमें भी आ गया है, इसलिए इसकी सबसे पहले अंग्रेजी लिखेंगे। फिर करता है तुम्हारा भाई, इसके अनुसार योर ब्रदर के अनुसार बिल का प्रयोग किया गया। हैव बीन कॉमन है, सहायता करना इसकी क्रिया है, अस जो है इसका ऑब्जेक्ट है हमारा, और फॉर 3 years जो है इसका समय दिया गया है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, आप जानते हैं कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी होता है। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यूज किया जाता है, फिर क्या करते हैं, उसके बाद में इंट्रोगेट जो क्वेश्चन वर्ड होता है उसको लिखते हैं, और उसके बाद विल शैल का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट नॉट हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी, ऑब्जेक्ट फॉर प्लस टाइम का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देख सकते हैं, यह ड्राइवर 10 वर्ष तक तुम्हारी कार क्यों नहीं चलाता रहेगा। तो यह ड्राइवर, दिस ड्राइवर इसका कर्ता है, चलाना इसकी क्रिया है, और क्यों नहीं इसमें प्रश्नवाचक शब्द के रूप में लिखा गया है, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य बन गया है। तो इसलिए इसकी अंग्रेजी व्हाई विल दिस ड्राइवर नॉट हैव बीन, चलाने का अंग्रेजी ड्राइविंग, तुम्हारी कार ऑब्जेक्ट है, योर कार फॉर 10 years। तुम्हारी बहन 10 मिनट तक यह कहानी क्यों नहीं सुनाती रहेगी। तो क्यों नहीं इसमें भी है, तो इसलिए इसकी अंग्रेजी व्हाई विल योर सिस्टर नॉट हैव बीन, तुम्हारी बहन इसका सब्जेक्ट है, तो योर सिस्टर नॉट हैव बीन टेलिंग, सुनाना का अंग्रेजी टेलिंग होता है, क्या सुनाना, स्टोरी फॉर 10 minutes। ये लड़के एक माह तक, ये लड़के 1 माह तक फुटबॉल क्यों नहीं खेलते रहेंगे। तो ये लड़के की अंग्रेजी सबसे पहले हमको लिखना है, इसका कर्ता क्या है, ये लड़के, वो इसमें नहीं लिखा जाएगा। तो ये लड़के 1 माह तक फुटबॉल क्यों नहीं खेलते रहेंगे। तो खेलना इसकी क्रिया है, क्यों नहीं शब्द है प्रश्नवाचक नकारात्मक हो जाता है,
तो व्हाई विल दीज बॉयज नॉट हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर ए मंथ। जब प्रश्नवाचक शब्द स्वयं करता हो तो इस प्रकार का यदि वाक्य आता है तो सबसे पहले आपको ऐसे वाक्यों को अच्छी तरह से पहचानना चाहिए। उसमें आप देखेंगे प्रश्नवाचक शब्द ही स्वयं कर्ता का कार्य करता है, अलग से कोई कर्ता नहीं दिया होता है। इसलिए वाक्य की रचना में हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करते हैं, उसके बाद विल हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। शैल हैव बीन इसमें नहीं यूज होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, फॉर प्लस टाइम का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के रूप में तुम्हें कल 4 घंटे तक कौन पढ़ाता रहेगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह भी जरूर लगाते रहेंगे। जितने भी प्रश्नवाचक वाक्य आते हैं उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएंगे। तो तुम्हें कल 4 घंटे तक कौन पढ़ाता रहेगा, तो कौन पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, तो हु विल हैव बीन। प्रश्नवाचक शब्द के बाद आपको बताया था कि हैव बीन विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। तो हु विल हैव बीन पढ़ाना का अंग्रेजी टीचिंग, तुम्हें इसका कर्म है यू। कब तक, फॉर 4 आवर्स टुमारो। किसका नौकर 1 घंटे तक झाड़ू लगाता रहेगा, तो किसका नौकर की अंग्रेजी पहले लिखेंगे हु सर्वेंट। विल हैव बीन स्वीपिंग, झाड़ू लगाता रहेगा, फॉर एन आवर। कौन सा लड़का कल 2 घंटे तक एक गीत गाता रहेगा, तो कौन सा लड़का इसका करता है, व्हिच बॉय। इसके अनुसार विल हैव बीन सिंगिंग, गाता रहेगा, ए सॉन्ग फॉर 2 आवर्स टुमारो। अगला है जब प्रश्नवाचक शब्द स्वयं कर्म हो। ऐसा भी प्रश्नवाचक वाक्य आता है जिसमें कर्म अलग से नहीं दिया होता है, प्रश्नवाचक शब्द ही कर्म का कार्य करता है। इसलिए हम ऐसे वाक्यों की रचना इस प्रकार से करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड को लिखते हैं, फिर उसके बाद में विल शैल सब्जेक्ट के हिसाब से यूज होता है, फिर सब्जेक्ट होता है, हैव बीन होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद में उसमें आईएनजी अलग से यूज कर दिया जाता है। अलग से आईएनजी लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यहाँ, और फिर फॉर का प्रयोग करते हैं, उसके बाद टाइम का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आप अपनी कॉपी कलम भी अपने साथ ले कर के बैठें ताकि आपको किसी भी प्रकार के वाक्य को अनुवाद करने में कोई कठिनाई ना हो। अभ्यास करते रहें। एग्जाम्पल देखें इसका। जब प्रश्नवाचक शब्द स्वयं कर्म होगा, तुम्हारा छोटा भाई 3 साल तक कहाँ पढ़ता रहेगा, तो कहाँ पढ़ता रहेगा यही कर्म है, तो इसलिए तो व्हेयर का प्रयोग करते हैं कर्म कहाँ के लिए। तो व्हेयर विल योर यंगर ब्रदर, छोटा भाई लिटिल ब्रदर नहीं लिखेंगे, योर यंगर ब्रदर, व्हेयर विल योर यंगर ब्रदर हैव बीन स्टडीइंग, कहाँ, फॉर 3 ईयर्स। वह 2 दिन तक किसे तलाशता रहेगा। वह 2 दिन तक किसे तलाशता रहेगा होगा, तलाशता रहेगा। तो whom will he have been searching for 2 days। हम 10 दिन तक क्या खाते रहेंगे, तो क्या की अंग्रेजी पहले लिख लेंगे, व्हाट शैल वी हैव बीन ईटिंग फॉर 10 days। तो इस प्रकार से ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अनुवाद करने का नियम रहा। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए। अगर आपको कोई भी जो है परेशानी होती है टेंस को लेकर के, और मैंने अपने सभी 12 टेंस का अनुवाद करने का नियम प्लेलिस्ट में
बताया हुआ है, सबका वीडियो उपलब्ध है। आप वहाँ से जा कर के चाहे जो भी टेंस का नियम आपकी समझ नहीं आया है उसे आसानी से देख सकते हैं।